नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। स्काई वॉक, सियासत, रॉक। जी हाँ, अब मेरी गिटार बजाने की उम्र तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ा बहुत फुटेज खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। गोलमाल देखी हो आपने तो अमोल पालेकर जी की मासूमियत याद आती है, और राजनेताओं की भी डिबेट की मासूमियत जब हम देखते हैं विधानसभा में, तो अमोल पालेकर भी याद आते हैं और उत्पल दत्त भी याद आते हैं और गोलमाल भी याद आती है और वो गीत भी याद आता है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। छत्तीसगढ़ की राजधानी के बीचों बीच एक ऐसा अधूरा निर्माण का काम जो ढांचे की शक्ल में खड़ा है, उसको कहा जाता है कि ये स्काई वॉक का स्मारक है। ये पिछले 7 साल से पूरा होने का इंतजार कर रहा है और किसी स्मारक की तरह खड़ा हुआ है जो पूरा नहीं हुआ है। इस निर्माण कार्य को रायपुर की जनता स्काई वॉक के नाम से जानती है। सरकारें आईं गईं, लेकिन कोई भी इसे पूरा ना कर सका। अब एक बार फिर साय सरकार ने साए साए करते हुए इसे पूरा करने की बात कही, लेकिन सवाल यही है कि क्या स्काई वॉक पूरा होगा? बड़ा सवाल है, लेकिन इन सवालों के जवाब देगा हमारा ये रिपोर्ट पैकेज। पहले वो देखिए, फिर आते हैं डिबेट पर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर स्काई वॉक का निर्माण शुरू होने की सुगबुगाहट है। बीजेपी सरकार ने स्काई वॉक का काम दोबारा शुरू करने की बात कही है, लेकिन इसका निर्माण कार्य कब शुरू होगा, इसकी कोई तारीख फिलहाल नहीं बताई गई है। आसार जताए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द साय सरकार इसे पूरा करने वाली है। आइए जानते हैं कि कैसी रही अब तक की स्काई वॉक की कहानी। 2016-17 में बीजेपी सरकार ने शुरू किया काम। लखनऊ के मेसर्स जीएस एक्सप्रेस को दी जिम्मेदारी। 8 महीने में निर्माण कार्य पूरा करने की थी डेडलाइन। 42 करोड़ के प्रोजेक्ट की लागत 77 करोड़ रुपए तक पहुंची। 2018 में कांग्रेस सरकार ने प्रोजेक्ट पर लगा दी रोक। 2020 में सामान्य सुझाव समिति ने सौंपी अपनी रिपोर्ट। स्काई वॉक का ढांचा तोड़ने पर नहीं जताई सहमति। तब से स्काई वॉक पर सियासत रॉक होती रही। अब ड्राइंग डिजाइन तैयार कर पूरा होगा काम। स्काई वॉक पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। पुराना खराब स्ट्रक्चर भी हटाया जाएगा। साय सरकार ने इस अधूरे काम को पूरा करने का फैसला लिया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने काम रोका था, लेकिन अब साय साय काम होगा। तो वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर अपनी तरह से तंज कस रही है। रायपुर के शास्त्री चौक के स्काई वॉक को पूर्व अनुमोदित योजना के हिसाब से उसका निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा सरकार में ऐसा इंजीनियर आया जिन्होंने अनोखा डिजाइन बना करके स्काई वॉक बनाया। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, भरे ल भरे जूछा ल ढरकाए। जहां पर रोड बन गया है उसको और रोड, और जहां पर अभी तक कहीं पर एक झुआ गिट्टी नहीं पकाया है उसका चिंता कौन करेगा? इसलिए मैं कहता हूं कि इन लोग हवा हवाई करने वाले हैं। इनको कुछ नहीं कर रहे हैं। 8 महीने में 1 मीटर रोड नहीं बना है इन लोग। स्काई वॉक पर सियासत 7 साल से हो रही है। रमन सरकार में शुरू हुए काम को भूपेश ने भ्रष्टाचार बताते हुए रोक दिया था। तब से बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। अब सीएम साय के फैसले के बाद एक बार फिर इस मुद्दे पर राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। कुल मिलाकर स्काई वॉक पर सियासत रॉक है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए, तो आज का मुद्दा अब आप समझ गए होंगे इस रिपोर्ट के बाद, स्काई वॉक और उस पर सियासत रॉक। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ी नहीं, देश के इमिनेंट जर्नलिस्ट प्रकाश चंद होता सर, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के और स्पोक्स पर्सन का दायित्व निभाते हैं। और रिकेश सेन जी हैं, विधायक हैं बीजेपी के, युवा विधायक हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। होता सर, कई बार हम हिंदी फिल्मों में देखते थे ए.के. हंगल साहब की एंट्री होती थी और वो एक बेचारगी और लाचारगी का प्रतीक होते थे। वो बहुत ही टूटे फूटे शब्दों में अपनी बात कहते थे। ऐसा ही देख के लगता है कि राजनीति में कई योजनाएं जब अटकती हैं तो वो इसी तरह हो जाती हैं कि उन पर देखकर लगता है कि कब कौन इस पर किसकी कृपा होगी, कैसे पूरी होंगी। 7 साल हो गए इस स्काई वॉक को। अरे भैया, जैसा भी है या तो बना दीजिए
या निर्णय ले लीजिए नहीं बनेगा तो हटा दीजिए। अब फिर स्काई वॉक, कैसे देखते हैं आप इस मुद्दे को? आपने सही कहा है। एके हंगल ने 16 में कहते हैं इतनी सन्नाटा क्यों है भाई। 5 साल भूपेश बघेल सरकार को जी मौका मिला जी, और पूरा सन्नाटा रहा। ठीक स्काईवॉक के नीचे, स्काईवॉक से 200 मीटर भी नहीं 50 मीटर दूरी पर सत्यनारायण जी शर्मा रहते थे, लेकिन निर्णय नहीं ले पाए। जो समिति थी उसका अध्यक्ष थे। तोड़ना नहीं तोड़ना अनिर्णय की स्थिति पूरे 5 साल में रहा। और राजनीति सबाब पर, सत्ता में आने से पहले कांग्रेस कहती थी जिस दिन सत्ता में आएंगे ये जो स्मारक है भ्रष्टाचार की इसको तोड़ देंगे। खुद ही चले गए, उसी को छोड़ गए। और एके हंगल आज होते तो फिर कहते इतनी सन्नाटा क्यों है भाई। प्रदेश की जो 2 लोगों की आपने बयान सुनाए, दोनों राजधानी के नहीं हैं। अरुण साहू जी मंत्री हैं और यादव जी दूसरे जिले से, अपने ही सड़क को लेकर वो बात की। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में ट्रैफिक की समस्या, उसको लेकर कैसे निजात मिले, इसको लेकर किसी के पास कोई योजना नहीं है। लेकिन हां, हमारे अधिकारी एक को निर्माण कराते हैं और दूसरे को तोड़ते हैं। लेकिन धरातल पे कैसे और बेहतर बन पाए, ना भूपेश सरकार के 5 साल में ये किसी को सूझ पाया। और उससे पहले की और उसके बाद की सरकार तो उसको बनाने में लगी थी। तो बाकी यही लोग बेहतर बता पाएंगे कि वो जो गिनती किए, इसमें कहा जाता है कि 35,000 लोग रोज पैदल जाते हैं जी। अगर 35,000 लोग पैदल रोज जाते हैं तो उनकी सुव्यवस्था कैसे हो, उसकी व्यवस्था करने के बजाय हमने ऊपर में और एक बना दिए। पता नहीं ये कौन सा ड्राइंग डिजाइन, किसकी आइडिया, कौन सा रोड कांग्रेस की उस पर कंसेप्ट प्लान ली गई, मैं नहीं कह पाऊंगा। वही रेरा की भी दफ्तर है सर, उनके सामने भी खंबा खड़ा है, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उसी जगह पे बड़ा सा एक होर्डिंग्स किसी प्राइवेट कंपनी की लग गई जो कलेक्टर की जमीन पर खड़ी है। बिल्कुल तो ठीक है जिसको जो करना था यहां कर लेते हैं जी। लेकिन बाकी चीज यथास्थिति रहती है। जी सर। और अब बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे वो गीत याद आता है जब 5 साल में सरकार बदल जाती है कि आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। वर्मा जी एके हंगल होते तो पूछते कि कितना विरोध करोगे। अरे भैया पहले 5 साल तो मौका मिला आपको, क्या कर दिया आपने, सड़कों की क्या स्थिति की। अरे बेहतर नहीं किया तो विरोध क्यों करते हो। क्या कहेंगे वर्मा जी? जी 7 महीने की सरकार हो गई है, एक सड़क भी बनाए हो तो बता दें। भारतीय जनता पार्टी के आज जो साय सरकार का ये तुगलकी फरमान फिर से बनाने का जो आया है, उससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है शरद जी कि राजेश मूणत जी की जीत के आगे साय सरकार जो है वो असहाय है। कुछ बातें आपने बताई उसमें कुछ छूट गया है, उसको मैं पूरा कर दूं। जब ये 16-17 में ये प्रोजेक्ट लाया गया था किसी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए, किसी एक विधायक की जीत पे, तो उस समय 42 करोड़ रुपए डीपीआर ने उसका प्रोजेक्ट बनाया था। और जब इसका टेंडर पहली बार हुआ 49 करोड़ का, उस समय तक वित्त विभाग की मंजूरी नहीं आई थी। जब 4 फरवरी 2017 को शरद जी इसका टेंडर जब जारी हुआ तब तक नहीं आया था। और ये निर्माण जो है 8 महीने में पूरा होना था, 2 साल तक सरकार रही उसके बाद भी इनका। और 60% निर्माण कार्य में 77 करोड़ 77 करोड़ तक का लागत उसका पहुंच गया था। और इस अनुपयोगी और भ्रष्टाचार का स्मारक ही कहा जाएगा इसका, क्योंकि हमारी सरकार आने के बाद में जब जन सुनवाई हुई तो 5% लोगों ने तक नहीं कहा था कि यह बनना चाहिए। क्योंकि शहर की असल समस्या, वरिष्ठ पत्रकार हैं आदरणीय प्रकाश चंद होता जी, इन्होंने कहा कि ट्रैफिक की समस्या से कितने वर्षों से प्रदेश और प्रदेश की राजधानी जूझ रही है। यहां पर जरूरत है फ्लाईओवर की, यहां जरूरत है मेट्रो रेल जैसे परियोजना की। हमारी सरकार ने जो फ्लाईओवर का काम जो है, जो मंजूर हुआ था तेलीबांधा से लेके कचहरी चौक तक, उसके बाद आगे उसको फूल चौक से बढ़ाना था, केवल 500 मीटर का मुआवजा बचा है जिसका प्रावधान पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। 31 मार्च तक के लिए बजट था, वो तक ये वापस ले लिए। मूल बात जो है, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 महीने में अस्पतालों में दवा नहीं दे पा रही है,
और मूल बात देखिए, वो मैं स्काई वॉक के संदर्भ में कहूंगा, जो सुझाव आए थे हमारी सरकार में 2023 में जब अंतिम सुनवाई हुई थी शरद जी, 2 बड़े अस्पताल हैं राजधानी रायपुर के, एक मेकाहारा 700 बिस्तर का, दूसरा डीकेएस उसके बीच में है, तो उसको अस्पताल के उपयोग के लिए किस प्रकार से काम किया जा सकता है वो कर सकते हैं। बाकी इन्होंने अवरोध तो कर दिया ना, वहां पर अब फ्लाईओवर बन सकता है ना कुछ दीगर यूज हो सकता है, तो ट्रैफिक की जो समस्या है उसमें व्यवधान उत्पन्न करने का काम केवल कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के लालच में करने का जो फरमान जारी हुआ है बेहद अप्रासंगिक है, गैर जरूरी है। रिकेश जी, कई परियोजनाएं ऐसी होती हैं जिनकी उपयोगिता वक्त के साथ या तो रेलेवेंट नहीं रह जाती है या फिर उसकी लागत ही इतनी बढ़ जाती है, और ऐसा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई बार असहमति या भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर भी परियोजनाओं के साथ होता है। मैं बहुत ईमानदारी से उत्तर चाहूँगा कि आप इस योजना की वायबिलिटी बीजेपी यानी बीजेपी क्या देखती है, और इसके पीछे कहीं कोई इस तरह का भाव तो नहीं है कि ये हमारे सरकार के समय लाई गई योजना थी तो इसको ऐसे छोड़ना कहीं ना कहीं हमारे स्वाभिमान को ठेस लगेगी, इसलिए भले ही मजबूरी का विकल्प सही लेकिन इसे पूरा करना है। जी रिकेश जी, मैं प्रणाम करता हूँ जी। मेरा एक लक्ष्य था, मैं पहले पार्षद था जी और मैं अभी विधायक बना हूँ, 6 महीना हुआ है जी मेरा ऐसा सपना था कि कभी आपके साथ डिबेट में बैठने का अवसर मिले सर, और मेरा ये सौभाग्य है कि आप भी है और प्रकाश जी भी है। जी तो जी, मेरे जैसे एक जनप्रतिनिधि जिसको 6 महीने हुए हैं विधायक बने, वो आपके साथ सीधा डिबेट पे है, इसलिए आपके चैनल को आपको मैं प्रणाम करता नहीं हूँ। आपको भी प्रणाम। अब रही बात स्काई वॉक की, जी तो स्काई वॉक में एक छोटा सा वो था, एक शेर है, कल सियासत में भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। देखिए, आपसे एक प्रश्न बस मैं आपके जो कांग्रेस के प्रवक्ता उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या स्काई वॉक जब तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनाया, राजेश मूणत जी ने बनवाया, उसके बाद क्या आपको लगा कि उस पर भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है, हाँ या ना? जी जी, अगर हुआ है, अगर हुआ है वर्मा जी बता दीजिए। हुआ है इसीलिए तो भुगतान रोका गया, जिस लखनऊ की कंपनी को फायदा पहुंचाने। चलिए ये हाँ कह रहे हैं रिकेश जी, आप बात आगे बढ़ाइए। स्काई वॉक के साथ एक्सप्रेसवे में जितने फ्लाईओवर बने थे, हाँ ठीक है सर, ठीक है जी वर्मा जी, आता हूँ आपकी तरफ, आता हूँ जी। रिकेश जी बोलिए रिकेश जी। जी ठीक है वर्मा जी, अभी भाषण नहीं देना है, 1 मिनट। तो अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो फिर पूरे 5 साल भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कोई कार्यवाही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्यों नहीं की गई? क्या अगर ठेकेदार ने भ्रष्टाचार किया है तो उसे जेल में क्यों नहीं डाला गया? अगर मान लो तत्कालीन मंत्री आदरणीय राजेश मूणत जी की तरफ से कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई? आप अगर कोई कार्यवाही नहीं किया गया और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो ये मान ले कि उस भ्रष्टाचार में कांग्रेस की सरकार भी लिप्त है, हाँ या ना? हाँ या ना वर्मा जी, हाँ या ना? जी 13 कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किए, 7 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। जो एक्सप्रेसवे में जो भ्रष्टाचार मूणत के कार्यकाल में हुआ था, आप निकलवा लीजिए विधानसभा से आंकड़े। स्काई वॉक की बात कर रहे हैं, FIR भी स्काई वॉक की बात कर रहे हैं वर्मा जी। और जो बुर्ज खलीफा से ज्यादा जो दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं है, जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में 11,000 रुपए प्रति फुट से ज्यादा जो लागत दिखाए। अरे वो इतनी मधुरता से आपसे कह रहे हैं वर्मा जी, इस पे तो रिस्पॉन्ड करिए सर मुस्कुराते हुए। आप तो नाना पाटेकर प्रतीत हो रहे हैं सर, उनको सुनिए तो इतने प्रेम से कह रहे हैं आपको। जी अपने तुगलकी फरमान से बोलिए राकेश जी, बोलिए रिकेश जी। जी मेरा बस एक ही था कि देखिए 36 करोड़ रुपए इस स्काई वॉक में उस समय लगे थे जी, 36 करोड़ रुपए उस समय ये लगे थे। अब 36 करोड़ लगने के बाद इसे क्या जो जनता की गाड़ी कमाई से जो टैक्स आता है उससे ये निर्माण कार्य हुआ था, तो क्या इसे डिसमेंटल कर देना चाहिए था? और अगर डिसमेंटल नहीं करना था तो इसे क्या आगे बनाना नहीं चाहिए? और इसीलिए तत्काल जैसे ही सरकार आई, क्योंकि उस समय गंभीरता से तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने गंभीरता नहीं दिखाई, इसलिए जो है
इसलिए जो है अभी हमारी सरकार आते ही, विष्णुदेव साय जी की सरकार आते ही ये निर्णय हुआ कि इसको तत्काल पूरा करने का काम होना चाहिए। अब थोड़ी बहुत और राशि लगेगी, उसको लगाना चाहिए। और ये ग्रीन प्रोजेक्ट है, एक नई सोच है। मैं राजेश मूणत जी को, तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम ये पहल की है और इस काम को पूरा करने का काम जो है वो कर रहे हैं। तो ये वाह। कहीं ना कहीं एक जी। अच्छा स्वागत निकेश योग्य जी, लेकिन निर्णय है। लेकिन एक निवेदन है इसमें, जैसा वर्मा जी ने भी कहा कि अच्छा सुझाव है, प्रकाश सर भी अभी कुछ बोलेंगे तो वो सुझाव भी लेना चाहिए कि इसको और वायबल बनाने के लिए अगर आसपास किसी हॉस्पिटल से ये कनेक्ट होता है या कोई और ऐसा भीड़ भरा मार्ग है जहां लोगों को सड़क पार करने में दिक्कत होती है, तो इसके वायबिलिटी फैक्टर को और चेक करके, ये आपका कहना ठीक है कि भाई 30 करोड़ से ऊपर की राशि खर्च हो गई, अब क्या गिरा के उसको फिर से उससे मिलेगा क्या? कोई कबाड़ उसका इतना वैल्यूएबल नहीं है कि आप 20 करोड़ रुपया हासिल कर लेंगे या 25 करोड़ रुपया ले लेंगे। तो आप उसको पूरा कर दीजिए, आज नहीं तो 5 साल बाद जब और आबादी बढ़ेगी और ट्रैफिक इंटेंस होगा तब उपयोगिता होगी। जी रिकेश जी। नहीं, ये बहुत अच्छा सुझाव है वर्मा जी का, और मैं बिल्कुल कल ही जो है ये संज्ञान में डालूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के और पीडब्ल्यूडी मंत्री जी के कि जो है ये हॉस्पिटल को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल जोड़ना चाहिए। अगर ऐसा कुछ सुझाव आता है तो उसको करना भी चाहिए, और विपक्ष के सुझाव को हम मानेंगे भी, और इससे जो भी हो सकता है अधिकारियों से चर्चा करके इसको पूरा करने का काम होगा। लेकिन बस मेरा यही कहना है कि एक स्काई वॉक की राजनीति इन्होंने लगातार की है। अब क्या है, सरकार भी बदल गई है, आपका वो राजनीति सफल नहीं हुआ, जनता ने इसे मुद्दा माना नहीं, तो अब तो विषय सारा खत्म हो गया। अब यही है कि स्काई वॉक कंप्लीट होना चाहिए, उसको तोड़ भी देंगे तो वो जो लोहे और राड लगे हैं उसकी भरपाई भी 36 करोड़ रुपए के रूप में नहीं हो पाएगी। और वो स्काई वॉक किसी भी सड़क को न बाधित कर रहा है, न किसी कब्जे को तोड़ने का काम हो रहा है, ना कोई मुआवजे वाला काम हो रहा है। तो इसलिए जो है इसको बनाना चाहिए और आगे जो है इसको अच्छे से निर्माण करके सुंदरता एक शहर में दिखे, और शहर में नई सोच के साथ काम करने की आवश्यकता है। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो 5 साल में जो सामने आया, जो अधिकारी जेल में है, जो अधिकारी जेल में है, कुछ अधिकारी जो है वो छत्तीसगढ़ की जेल में है, कुछ यूपी के जेल में है। तो अधिकारी जब भ्रष्टाचार करते हैं तो उसको जेल में पहुंचाने का काम जो है सरकारों को करनी चाहिए। तो वो काम जो इन्होंने नहीं किया वो ये सरकार करेगी। लौटता हूं, लेकिन आपकी शैली मुझे अच्छी लगी और मुझे कन्हैया लाल याद आए। और अगर आपकी तरह प्रवक्तागण हो जाएं तो कितना अच्छा लगे कि उस तरह से कहे कि मैं बलिहारी जाऊं अपने मित्र की इस बात पर, 1 मिनट का समय तो मुझे दे दीजिए, मुझे भी तो सुन लीजिए। वाह, बहुत शालीन शैली है रिकेश जी, इसको बनाए रखिएगा। कल पहली बार एक बार बैठा था और आज ये दूसरा है जी। मैं सोचता था कि कभी वो नहीं, लेकिन आपने मेरा मनोबल बढ़ाया है, तो मैं आपको बहुत अच्छी शैली है, बिना एग्रेशन के, बिना उत्तेजना के, बिना लड़ाई झगड़े के, ये सबसे अच्छी शैली है जहां मित्र भाव से चर्चा होती है। वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले मैं होता सर की तरफ आता हूं। सर, योजना का अभी जो मुझे जितना समझ आया है कि बेस्ट ऑप्शन यही है, नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, कि आपने एक 30 करोड़ से ऊपर 35 करोड़ जहां खर्च किए हैं उसको पूरा करके भविष्य, अभी भले ही उतना इंटेंस ट्रैफिक ना हो, उसकी वायबिलिटी अभी साबित ना हो, लेकिन 5 साल 6 साल 10 साल बाद वो साबित होगी, और निश्चित तौर पर कुछ और इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस करके इसकी उपयोगिता को डेवलप किया जा सकता है। क्या कहेंगे आप? सरज जी, देखिए, ये योजना जो परियोजना है ये लगभग 10 साल पुरानी है जी। जो सोच है वो 12 साल पुरानी होगी जी, क्योंकि इतनी पहले, इससे आज से 15 साल पहले, 12 साल पहले एक सोच रखा गया कि लोग ऐसे स्काई वॉक पे जाएंगे। तकनीक बदल गया, मौका था कांग्रेस के पास, वो अपने 4 दीवारी के अंदर ही कैद रहे, अपने ही सोच पर कैद रहे। वो कभी इस खिड़की दरवाजे को खुला नहीं रखा कि फ्रेश एयर आए और वो वातावरण को बदल दे। ये उनकी कमजोरी थी। अगर उनको मौका मिला, अगर इस परियोजना को बदलना था, आज जो बात को बेहतर कह रहे हैं, कल वो यही बात कह सकते थे। कांग्रेस जब सत्ता में थी, कांग्रेस ने एक बात कही, इतना लागत लग गया, अब तोड़ना ठीक नहीं है। तो अल्टरनेट यूज क्या था? इसकी भी उनके पास कोई अल्टरनेट बातें नहीं थी, वैकल्पिक कोई चीजें नहीं थी उनके पास। आज सत्ता में जो बैठा है वो अपने ढंग से काम करेगा।
अगले 5 साल तक वो करेगा और 5 साल के बाद जनता के पास जाएगा, लोगों को कहेगा ये हमने किया या नहीं कर पाए। जी। अगर बीजेपी थी, एक कैनाल था, उस कैनाल को पाट के उन्होंने बना दिए, कहां से सड़क, कैनाल रोड हो गया। वो एक सड़क था जिसपे पटरी, रेल लाइन की पटरी लगी थी, छोटी स्मॉल गेज की, उसको हटा दिया, उसको रेलवे लाइन से लेकर, रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक सड़क बना दिया। ये एक सोच थी। ये सोच की बात अगर कांग्रेस भी कोई बड़ी चीजों को करना चाहे तो 5 साल उनके पास था, ऐसा नहीं कि 2 साल या 3 साल थे। सवाल उठता है जो जिस बिल्कुल वक्त सर। जो काम करना चाहता जी। है, सत्ता में वही बैठा है। हम अगर स्काईवॉक को कांग्रेस विरोध कर रही है तो उनके पास अल्टरनेट प्रोजेक्ट क्या है, उसको लेकर वो आना चाहिए था। वो उस चीज को नहीं कह रहे हैं कि उसका अल्टरनेट क्या यूज कर सकते हैं। इसका चेक किया गया था, उस वक्त भी ये कहा गया उसको बाईपास की, उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाए क्या, लेकिन जो पिलर स्ट्रक्चर बना है वो बाईपास के लिए या फ्लाईओवर के लिए उतनी मजबूती नहीं थी। तो उसके लिए लागत अगर फिर से बनाना है तो फिर ये स्काईवॉक को तोड़ना था। ये कांग्रेस की आर्गुमेंट थी। तो आप कांग्रेस अगर बिल्कुल विरोध कर आपने रही सही है कहा सर। वो अपनी सुझाव लाए ना। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा सर। और ऐसा भी किया जा सकता था कि देश में भी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट हैं, और भी अगर हमें लगता है कि कुछ बेहतर ढूंढना है तो हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं एशिया के, जापान की मैं बात करूं, कोरिया की बात करूं, वहां से हम एक्सपर्टाइज ले सकते थे। लेकिन आपको बेहतर विकल्प के साथ सामने आना था। अब आप सिर्फ आलोचक की तरह सामने आएंगे, सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, तो वर्मा जी इसमें आपके पास आलोचना तो दिख रही है लेकिन बेहतर विकल्प नहीं दिख रहा है कि 5 साल आपकी सरकार रही, स्काई वॉक का बेहतर विकल्प क्या था? अगर आप चाहते तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से इसको बदल सकते थे एक फ्लाईओवर में भी। जी जी, वरिष्ठ पत्रकार होता जी ने जो कहा कि उन पिल्लरों की जांच भी करवाई गई कि उसमें मजबूती कितनी है, क्या उसमें फ्लाईओवर संभव है या मोनोरेल जैसी कोई संभावना है, तो उसमें ये बात सामने आई। देखिए, होता जी ने जो कहा उस दिशा में कमेटी ने भी प्रयास किया, सरकार ने भी प्रयास किया, बाहर से अध्ययन दल भी आए, लेकिन जो गुणवत्ताहीन निर्माण हुए हैं उसके चलते ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट केवल और केवल शहर के विकास को अवरुद्ध करने वाला है। इसमें जो संभावनाएं थी वो भी खत्म हो गई। जो हमारे कार्यकाल में निश्चित तौर पर 5 साल समय था, कमेटी भी बनी, 2 साल उसमें कोविड के लिए निकला, और उसके बाद जो जन सुनवाई में जो बातें सामने आई, मैंने पहले भी कहा कि जो 2 बड़े अस्पताल हैं उस बीच में, लेकिन वो मेन जो जी रोड कहा जाता है, जो राजधानी की हृदय रेखा है, उसको क्रॉस करना और उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाना वो संभव ही नहीं है। मूल बात जो है, भारतीय जनता पार्टी अभी ये कह तो रहे हैं कि उस तुगलकी फरमान को फिर से हम लाएंगे और उसको बना के रहेंगे। 2.5 साल मिला, 2016 का प्रोजेक्ट था, 2018 दिसंबर तक इनकी सरकार रही, केवल 60% काम हुआ। अभी उसको 40% और निर्माण कार्य में कम से कम 60 करोड़ और फूका जाएगा। और उसकी उपयोगिता जो है, वरिष्ठ पत्रकार होता जी ने स्वयं कहा कि वो 10 साल 12 साल पहले की सोच रही होगी, वर्तमान में जो है वो विकास को अवरुद्ध करने वाला है। जो यातायात की समस्या है, जो फ्लाईओवर से दूर हो सकती है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई साधन वहां पर लगाया जा सकता है, वो बाधित करने वाला है। तो साथी का एक क्विक कमेंट लेता हूं, बहुत कम वक्त है मेरे पास। रिकेश जी 15 सेकंड में अपनी बात कहिए, जवाब दीजिए। सुरेंद्र जी ने सवाल खड़े किए हैं कि उनका आरोप समझ लीजिए कि आगे भी इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, ऐसे में आपकी व्यवस्था है बीजेपी की कि आप इसे संपूर्ण करें। जी बिल्कुल, वर्मा जी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और इनकी सरकार के लिए बस एक ही बात है कि बुलंदी देर तक इस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो इसलिए जो है इन्होंने तो अपना समय गंवा दिया। और ये जो सोच है बीजेपी से, जो इनको उम्मीद है, विष्णुदेव साय जी की सरकार से एक उम्मीद है कि सकारात्मक दिशा में ये काम हो और एक अच्छा स्काई वॉक का निर्माण हो। अब देखिए, कैनाल रोड की बात हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार ने जब कैनाल रोड भिलाई में कैनाल रोड का भिलाई में बनाया, तो वहाँ के भिलाई के विधायक धरने पे बैठ गए कि कैनाल रोड अगर बनेगा
लोगों को चलिए। डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, फलानी जी। बातें हुई। जी। लेकिन आज देखिए उससे ट्रैफिक से बचाव होता है। लेकिन और मैं- एक सकारात्मक आप दिशा पे काम सभी- करना चाहिए। और जी। एक छोटा सा विषय, एक छोटा सा, अगर वर्मा जी को लगता है कि अभी भी भ्रष्टाचार है या इनको इनकी पार्टी को लगता है तो हाई कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। इनको याचिका लगाना चाहिए, एक अच्छे जनप्रतिनिधि का साबित होना चाहिए और इनको हमारी अरे सर सरकार को गजब भी कर दिया ज्ञापन रिकेश देना जी, आप चाहिए। तो लूट जी। लिए आज महफिल जी। जी, जी। तो कमाल कर दिया आप, तो रास्ता भी सुझा रहे हैं आप तो कि अगर भैया जी, बिल्कुल रास्ता, बिल्कुल, क्योंकि मैं देखता हूँ विरोध का क्योंकि मैं भी- लोकतांत्रिक तरीका है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे याद आता है कि जब सरकार बदली एनडीए की 2004 में, तो एक सुझाव आया तत्कालीन प्रधानमंत्री के सामने कि ये प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है इसकी क्या उपयोगिता है। पिछली सरकार की थोड़ी लोकप्रिय हो चली योजना है और इसका नाम बदलें या इसको किसी और रूप में इंट्रोड्यूस करें। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बड़ी विनम्रता से असहमति जताई और कहा नहीं, जो अच्छी योजना है उस अच्छी योजना को हम क्यों रद्दो-बदल करें। ये बड़ा मन बहुत ज़रूरी है साहब। आप दोनों जनता के मन में प्रवेश करते हैं और जब पूरी तरह कर जाते हैं तो सरकार बनाते हैं। लेकिन सरकार बनाने के बाद अगर आप एक ही दूसरे के काम को ऊंचा नीचा दिखाने लगेंगे तो छत्तीसगढ़ छोटा होगा सर। छत्तीसगढ़ छोटा होगा तो देश छोटा होगा सर। आप देश से प्यार करिए सर, देश को आगे बढ़ाइए। इसमें मत उलझिए कि ये उनकी सरकार है, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ये मत करिए। और आपसे विद्वान कौन है, आप दोनों से और आपकी पार्टियों से, जो सब समझते हैं, जिनके साथ एक लंबा इतिहास है राष्ट्रीय राजनीति को समझने का। बड़ा आनंद आया सर, बहुत ज़बरदस्त पैनल था आज का। होता सर, रिकेश जी, सुरेंद्र जी, सब अब अद्भुत छटा थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आगे देखिए, पानी पानी देश, कालीचरण महाराज पर क्लेश और ओलंपिक समेत दिन भर की खबरों का खास बुलेटिन प्राइम टाइम सहयोगी ऋषभ के साथ। नमस्कार।